मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, नेहरू प्लेस, दिल्ली। तो आज हम निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं, निश्चलता का पसारा, यानी पूरी पृथ्वी पर निश्चलता का पसारा होना चाहिए और हर इंसान कष्ट मुक्त होना चाहिए। और कष्ट मुक्त होने का पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है निश्चल होना। अगर मैं अपने आप को निश्चल कर पाऊँ तो मैं कष्ट मुक्त जीवन जी सकता हूँ, यानी वो पहला स्टेप है, फाउंडेशन है। निश्चलता, निश्चल होना फाउंडेशन है कष्ट मुक्त जीवन की। तो आप ये समझ लीजिए। और निश्चलिज्म के ऊपर हम बात कर रहे थे। और निश्चलिज्म या कष्ट मुक्त जो है आदमी तभी हो सकता है जब उसके पूरा शरीर स्वस्थ हो, उसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ हो, उसकी आत्मिक स्थिति स्वस्थ हो और उसकी आध्यात्मिक स्थिति वो हो, स्वस्थ हो। यानी 4 लेवल की स्वस्थता प्लस ऊर्जा मेंटेन होनी चाहिए, शरीर में ऊर्जा रहनी चाहिए, जिस काम के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा जनरेट हो और उतनी की उतनी ऊर्जा ट्रांसफ़र हो और वो इस्तेमाल हो, उपयोग हो। तो ये 4-5 फैक्टर्स जो है हमें बहुत ज़रूरी समझने हैं और निश्चलता प्राप्त हो जाएगी अपने आप। देखिए, आप एक बात को यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट समझना है कि मैंने क्या कहा कि अगर मैं अपने आप को कष्ट मुक्त रखूँ तो निश्चलता ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे निश्चलता प्राप्त करने के लिए एफर्ट नहीं करनी है। निश्चलता तो रिजल्ट है, और वो रिजल्ट कैसे आएगा? जब मैं अपने आप को ठीक स्वस्थ रखूँगा हर प्रकार से। यानी मेरी ऊर्जा स्वस्थ होनी चाहिए, मेरी ऊर्जा के ट्रांसफ़र का सिस्टम जो है कॉन्जेनिटल नेटवर्क वो स्वस्थ होना चाहिए, मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मेरी मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें स्वस्थ होनी चाहिए, तब मेरे को निश्चलता अपने आप मिल जाएगी। ये पक्की बात है। तो हम दशांग चक्र वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की है हमने समझने की। आज जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, वो ये करेंगे कि कल्टीवेशन में और उसमें क्या फ़र्क है, मतलब बनाने में और कल्टीवेट करने में क्या फ़र्क है। एक ना आपने शब्द सुना होगा, इवॉल्विंग। तो वो किसी ने कहा कि बंदर से आदमी बन गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इवॉल्विंग को समझते हुए। तो हमें ये समझ में आया कि कल्टीवेशन इज बेटर देन बनाना। कल्टीवेशन ऑफ व्हाट? कि कल्टीवेशन जो है, एग्रीकल्चर को अगर आप समझे तो हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं, फिर उसके ऊपर खाद पानी डालते हैं, मौसम के हिसाब से उसको बचा के रखते हैं, ज़रूरत है जैसा बीज है उसके हिसाब से जो फल हमें एक्सपेक्टेड है उसके बारे में जान समझ करके और उसको उस तरीके से पालन पोषण करते हैं उसका, जिससे कि वो सही फल दे सके, सही और स्वस्थ फल दे सके। ये हमारा कर्तव्य है, काम है। कल्टीवेशन का मतलब ये होता है। और बनाने का मतलब क्या होता है कि बनी बनाई चीज़ों को लेकर के हमने किसी को दे दिया। तो कल्टीवेट, इवोल्यूशन को कल्टीवेशन नहीं कह सकते शायद, क्योंकि इवोल्यूशन में तो सिस्टम सारा ऑटोमेटिक है और कल्टीवेशन में हर काम करना पड़ता है। हमें अपनी मानसिक स्थिति की, देखिए, मानसिक मन तो सबके पास है, मानसिक स्थिति सबकी है। मानसिक शरीर सबके पास है, भौतिक शरीर सबके पास है, फिजिकल बॉडी सबके पास है, मेंटल बॉडी सबके पास है, ऊर्जा का जनरेशन सबके पास है और ट्रांसफ़र करने का सिस्टम सबके पास है। पर हमें इन सिस्टम को की एफिशिएंसी, अब खेल क्या है, खेल क्या अभी तक जिसके ऊपर फैक्टर के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था या नहीं दिया गया था मैं कह नहीं सकता, पर एफिशिएंसी की बात तो होती है हर जगह पर। भी उसकी एफिशिएंसी इतनी पुअर है तो उसको फिर इंक्रीमेंट हम कैसे दे दें। जो प्रोफेशन में होते हैं, प्रोफेशन में अगर जब बॉस डिसाइड करता है तो एफिशिएंसी को देख कर ही तो इंक्रीमेंट डिसाइड करता है। तो एफिशिएंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसकी, फिजिकल बॉडी की, मेंटल बॉडी की, एनर्जी जनरेटर की और एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम की, फिर हमारी सेंसेस की, फिर हमारे कर्मेंद्रियों की,
जो फंक्शनल ऑर्गन्स हैं उनकी एफिशिएंसी, फिर शरीर के अंदर इतने सारे बॉडी पार्ट्स लगे हुए हैं सबकी एफिशिएंसी, और किसी एक की भी एफिशिएंसी कम होगी तो वो और बहुत सारी चीज़ों को खींच लेगा। अभी जैसे क्या हुआ, मेरे साथ ही हुआ कि बाकी सब कुछ ठीक था लेकिन हीमोग्लोबिन गिरने लगा, और कारण पता नहीं लग रहा, पर हीमोग्लोबिन गिर रहा है। तो मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना पड़ेगा, मतलब ब्लड लेना पड़ेगा और एक्सटर्नल ब्लड लेना पड़ेगा। तो मैंने ठीक है, जो भी करना पड़ेगा करो उसको। तो उन्होंने मेरे को ब्लड दिया तो मेरा हीमोग्लोबिन वापस आ गया, और उन्होंने जब टेस्ट किए सारे तो ऑर्गन सारे ठीक थे, पर हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से उनकी एफिशिएंसी गिरती जा रही थी। वो तो टाइम से हम लोगों ने क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज करा लिया तो वो थ्रेशोल्ड को अभी क्रॉस नहीं किया था बॉडी पार्ट्स ने। अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते तो शायद नुकसान बहुत ज़्यादा होता, कि बॉडी पार्ट्स जो है वो रिकवरेबल रहते या नहीं रहते, ये भी एक सवाल हो जाता। तो हमने बहुत टाइम पर रिकवर कर लिया, वो हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करके, और वो काम कर लिया। और हीमोग्लोबिन मतलब ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको एफिशिएंसी का। तो क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स की एफिशिएंसी अच्छी थी तो इतना हीमोग्लोबिन कम होने के बावजूद भी हम लोग रिकवर कर पाए उसको, और टेक्निक ठीक थी रिकवर करने की, तो शायद वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही है। हर चीज़ के लिए जो क्या चीज़ ठीक है वही, कि हमने अगर कोई प्लांटेशन किया है तो उसके लिए कौन सी खाद, कितना पानी में बोना है, चावल है जैसे वो पानी में बोए जाते हैं, फिर उसको निकाल करके और लगाया जाता है। गेहूँ है तो उसको सीधा सीधा डाला जाता है, उसमें कोई खाद डाली जाती है, किसी में कोई खाद डाली जाती है, किसी में किसी तरह की खाद डाली जाती है, किसी में किसी तरह की डाली जाती है, किसी में नाइट्रोजन कम होनी चाहिए, किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा होनी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कल्टीवेशन जब करते हो आप तो बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें एफिशिएंसी को बेटर रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए ही हमें फार्माकोलॉजी ने सब्जेक्ट ने सब कुछ सिखाया, बताया। तो हमें अपने अंदर कल्टीवेशन करना होता है एफिशिएंसी का। कल्टीवेशन आप एफिशिएंसी का कर सकते हो, क्योंकि बॉडी पार्ट्स तो बने बनाए हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, उनको मेंटेन कर सकते हो और उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हो। तो इसी तरह से आपका मानसिक शरीर है, इसी का भौतिक शरीर है, यही आपकी ऊर्जा जनरेटर के लिए भी यही वैलिड है, और आपके ऊर्जा ट्रांसफ़र सिस्टम के लिए भी यही वैलिड है कि आप एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल सिस्टम यू कैन मेंटेन। और पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए दशांग चक्र दिया गया है, पर परिवार उसके लिए परिवार बनाना ज़रूरी है। मतलब आप ये समझ लो कि परिवार बनाना क्यों ज़रूरी है। योग, परिवार बनाना ज़रूरी है और योग में आना ज़रूरी है अगर आप सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो अगर नहीं तो समाज, परिवार जो है नींव कही गई है सभ्य समाज की, या समाज की नींव कही गई है, तो अगर परिवार ही नहीं होगा तो समाज कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता। तो इसलिए सब चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, और समाज का निर्माण फिर वही गेम वही है एफिशिएंसी। तो परिवार बना रहे हो तब भी आपको एफिशिएंसी चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि परिवार बनाने के लिए दूसरा एक जो आपने स्पाउस हैं वो एक दूसरे के ऊपर बोझ बन गए। बोझ तो नहीं बन सकते ना, बोझ बनोगे तो फिर उसको एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी अपने को। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनना है, हमने एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री करना है। मतलब उसकी जो कमी है वो हम दूर कर पाएँ और मेरी जो कमी है वो दूर कर पाए। सप्लीमेंट्री यानी मैं कुछ, मेरी एफिशिएंसी कम है थोड़ी सी, तो मेरे को किस वजह से कम है वो बता करके और मेरी एफिशिएंसी को वापस ला सके। तभी वो कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और एक पहिया अगर वो बड़ा होगा और एक छोटा, ट्रैक्टर चलता ही है ना, ट्रैक्टर के दो पहिए आगे के छोटे होते हैं, पीछे के बड़े होते हैं, तो चलता ही है ना। अब वो ट्रैक्टर में, पर यहाँ पर ये समझने वाली बात है, ट्रैक्टर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। या तो आप जो लेफ्ट साइड के दो पहिए बन जाओ, या पीछे के पहिए दो पहिए और आगे के दो पहिए बन जाओ। स्पाउस का मतलब दो जोड़ा योग, दो लोग हो गए ना परिवार बनाने के लिए, पहले कपल बनेगा ना। तो कपल में या तो आप पीछे के दो पहिए बन जाओ दोनों, या आगे के दो पहिए बन जाओ। अगर एक साइड के दो पहिए बनोगे तो ज़िंदगी तो फिर कैसे चलेगी, आप सोच ही सकते हो, समझ ही सकते हो इस बात को। तो एफिशिएंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका कल्टीवेशन ही किया जा सकता है और करना चाहिए। कल्टीवेशन करोगे तो मेंटेन रहेगा और बढ़ेगी भी, और जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए, और गाइड करने के लिए
क्योंकि जब आप समाज बनाने के उस पर जाते हो तो आपको गाइड भी करना है। परिवार बना रहे हो तो भी गाइड करना है, अपने बच्चों को गाइड करोगे, और कभी कभी हो सकता है आपके बड़ों को भी आपको गाइड करना पड़े, कुछ भी संभव है। पर जिसकी एफिशिएंसी जितनी बेटर होगी उतना ही अच्छा वो गाइड कर पाएगा। एक्चुअली हमारे यहाँ पर गाइडेंस मिसिंग इसीलिए हो गई, सारे मैनेजर बन गए, गाइड गायब हो गए। तो वो इसीलिए हो गई क्योंकि एफिशिएंसी की तरफ ध्यान दिया ही नहीं गया। और सबसे इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी कौन सी है? सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर सबसे इंपॉर्टेंट है लंग्स की एफिशिएंसी। लंग्स की एफिशिएंसी को अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आप ये समझ लो कि आपका शरीर बीमार तो रहेगा ही रहेगा, हर हालत में। कोई कारण ही नहीं है बीमार ना रहने का। लंग्स की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज रखना है आपका कर्तव्य। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लंग्स की एफिशिएंसी को मेंटेन करना। पूरे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट सारे हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? लंग्स। और उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट एक है ट्रांसफ़र सिस्टम। ऊर्जा जनरेशन का जो ट्रांसफ़र सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा जनरेट बढ़िया हो रही है, काम करने को सब तैयार है, पर ऊर्जा ट्रांसफ़र पूरी नहीं हो पा रही तो काम होगा नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा। आपने सारा काम किया, आपने मेहनत करी, पर रिजल्ट नहीं आएगा, या गलत रिजल्ट आएगा, या आधा रिजल्ट आएगा, या पौना रिजल्ट आएगा, 10% आएगा, 15% आएगा, पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। उसका कारण है कि आपका एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम जो है वो पुअर है। तो लंग्स एज ए कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और लंग्स की अगर आप एफिशिएंसी मेंटेन करते हो तो आप पूरे शरीर की एफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हो इस खाली लंग्स से। लंग्स की एफिशिएंसी मेंटेन करने से आप पूरे शरीर की एफिशिएंसी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोलिज्म, चारों लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, पांचों लेवल पर आप अपनी एनर्जी को, अपने को मेंटेन कर सकते हो, वेल मेंटेन रख सकते हो, निश्चल रख सकते हो, अगर आप लंग्स की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज रखो तो। और ट्रांसफ़र सिस्टम की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज रखना, ये दो चीज़ें आपको बहुत बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ें आप ठीक रख लेते हो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो कल्टीवेशन सब्जेक्ट हमने समझा। कल्टीवेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मच इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू मेकिंग इट। मेकिंग इट का मतलब है कि आपका अगर कोई ऑर्गन प्रॉब्लम दे रहा है, आप उसको रिप्लेस करा सकते हो, आपके पास एक पॉसिबिलिटी है। आप उसको रिकवर कर सकते हो, दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, लेकिन आप रिकवर कराओगे तो नेचुरली वो आपका नेचुरल ऑर्गन है, तो वो रिकवर होगा तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। रिप्लेस कराने में आपको हो सकता है मेहनत बहुत करनी पड़े उसको एडजस्ट करने में अपनी बॉडी में, क्योंकि बॉडी जो है उसको वो फॉरेन एलिमेंट को एक्सेप्ट इतनी आसानी से करती नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करनी पड़ेंगी आपको। कर सकते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं। आजकल सब कुछ अवेलेबल है, हर तरीके से अवेलेबल है, सब चीज़ें अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, चूज़ आपको करना है, सेलेक्ट आपको करना है। तो मेनली मैंने जो समझाना था वो समझाना था कल्टीवेशन करना बेटर है बजाय उठा करके रखने के। ये बात कि भाई गेहूँ बोनी है तो आपने वो उसमें गेहूँ के दाने भर दिए, तो वो कल्टीवेशन नहीं हुआ। कल्टीवेशन हुआ आपने बीज डाला, उसको खाद दिया, पानी दिया, मौसम दिया, उसकी प्रोटेक्शन करी, और फिर उसको वो जब फल देगा तो वो फल खाने लायक होगा। तो कल्टीवेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ ऑल्सो। और आपका जो फाइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप अपना लाइफ को कल्टीवेट करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप लग्जूरियस लाइफ जिसको कहा गया है वो बहुत ही कन्वीनियंटली आराम से प्राप्त कर सकते हो। कष्ट मुक्त जीवन अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। तो ये कल्टीवेशन के बारे में आज मेरे को थोड़ा सा बताना था, क्योंकि कल्टीवेशन से ही निश्चलिज्म की स्थापना होती है। निश्चलिज्म या निश्चलता जो है रिजल्ट है, निश्चल होना रिजल्ट है। तो हमें अगर हम अपनी बाकी चीज़ें कल्टीवेट करेंगे तो हमें रिजल्ट निश्चलता का मिल जाएगा अपने आप ही। प्रकृति ने दिया हुआ है, प्रकृति की देन है। तो हमने ये दो शब्दों को समझा। कल्टीवेशन करना इंपॉर्टेंट है, इवॉल्व नहीं करना। इवॉल्व के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, तो उसमें फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा पता नहीं है, नष्ट भी हो सकता है। कल्टीवेट करेंगे तो वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान रख रहे हैं उसका,
और जिस चीज़ की जब ज़रूरत है वो दे रहे हैं उसको, और जो कोई अगर नुकसान वाली चीज़ उसके आसपास आ गई है तो उसको हटा रहे हैं। कल्टीवेशन करना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन इवॉल्विंग, ये बात आप समझ लें, और समझनी बहुत ज़रूरी है। और ये हमें समझ में आ पाई बिकॉज फाउकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पर हम लोगों ने बहुत काम किया है और कलेक्टिवली किया है, यानी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचारों से, डिस्कशन से, दिमाग से यूज़ करके, एक्सपीरियंस को शेयर करके, तब हम लोगों ने ये इसके ऊपर इसका अध्ययन करके और काम किया है। तो आप इसका उपयोग करें, यही कहूँगा, और अपने जीवन को कल्टीवेट करें, अपनी परिवार को कल्टीवेट करें, अपने समाज को कल्टीवेट करें। तो सभ्य समाज, आप सभ्यता की तरफ ही कल्टीवेट करोगे तो बाकी उसमें असभ्यता आने का सवाल ही नहीं है। तो कल्टीवेट करें, इवॉल्व मत होने दें। इवॉल्व होगी अगर चीज़ तो वो नुकसान देगी, कल्टीवेट करेंगे तो वो कभी भी नुकसान देने लायक आप बनने ही नहीं देंगे उसको, क्योंकि आपकी श्रद्धा है ना, आपकी मर्जी है, आप कल्टीवेट, अगर आपको कल्टीवेशन ठीक करेंगे तो नेचुरल रिजल्ट ठीक आएगा ही ना। और अगर कुछ ख़राब रिजल्ट आने वाला है तो आप उसको तुरंत तोड़ करके फेंक देंगे। जैसे कोई भी अगर फल है तो वो अगर सड़ गया या उसमें कीड़ा लग गया तो आप उसको फेंक देते हैं, नेचुरल सी बात है। तो कल्टीवेट करिए, इवॉल्व मत होने दीजिए चीज़ों को, ये बात बहुत समझना है। कल्टीवेशन एंड इवॉल्विंग, इवॉल्व होना, दो चीज़ों को समझाना था आज मैंने, तो वो मैंने ये बताया है, समझाया क्या बताया है एक्चुअली मैंने। तो अब आप समझें इसको और इसके ऊपर डिस्कशन करके इसको उपयोग करें। तो आज समय समाप्त हो रहा है, तो आप ये वीडियोस जो हैं अश्विनी कुच्छल चैनल @youtube.com या 9999099149 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 बजे से लेके 5 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट में विज़िट करके आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, आप उनको क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर समझ सकते हैं। कोर्सेज ऑफ़र होते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज ऑफ़र होते हैं। फाउकोलॉजी मीन्स फाउंडेशन, स्टडी ऑफ फाउंडेशन।